always there for you and your class. Okay, ऐसा है क्या? इतना प्यार। चलो भाई, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्रीज करके हेडिंग है हमारे पास चैप्टर की। स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। आई होप आप सब रेडी हैं। अरे वो क्या पता कहाँ रखा है टॉम। चलो आ जाओ। So chapter 4 inventories is what we are going to start. I hope everybody is ready. If you are ready, please write it. Ma'am, we are ready, ready, ready. I want to see how many are ready. Come on, fast. Write it in the chat. Hurry, Donald. Okay, all right. All right, let's start it. तो बेटू ये जो चैप्टर हमारे पास इन्वेंटरीज आ रहा है, ये चैप्टर 5 to 10 मार्क्स की रेंज का वेटेज रखता है। 5 to 10 मार्क्स की, क्या बोल रहे हो? यस, कलरफुल है, कलरफुल। यह है मैरी, क्या बात है, कह रही मैं तो कब से हूँ रेडी, तैयार। ठीक है, तो ये 5 to 10 मार्क्स का चैप्टर हमारा वेटेज रखता है। अब आप फटाफट से जरा बेसिक बेसिक बातें सुनो। बेसिक, फिर मेन बात पे आते हैं। आपका जो इन्वेंट्री या स्टॉक होता है वो 3 फॉर्म्स में रहता है। कच्चा माल, रॉ मटेरियल, अधूरा बना, वर्क इन प्रोग्रेस, पूरा बना, फिनिश गुड्स। ठीक, सो दे आर इन 3 फॉर्म्स बेसिकली। अब हम जब इस चैप्टर की हाल फिलहाल बात कर रहे हैं इन्वेंट्री की, तो हम यहाँ रॉ मटेरियल के वैल्यू वैल्यू वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। जब तुम इंटर में जाते हो तो तुम WIP और फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन सीखते हो। समझी नहीं मैं बात, क्या बोल रहे हो टॉम? आई डिडंट गेट। तो ये इंटर में कॉस्टिंग में आप पढ़ते हो। फाउंडेशन में हाल फिलहाल हम रॉ मटेरियल की वैल्यू निकालना समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जेरी, तो रॉ मटेरियल की क्या वैल्यू निकालनी है, ये सिचुएशन देखिए सब लोग। सप्लायर है, सेलर, हमारे पास स्टोर होता है विच मीन्स गोडाउन, और हमारी फैक्ट्री होती है जहां पे प्रोडक्शन चलता है। ठीक, तो सप्लायर भाई से सपोजिंग हमने 100 यूनिट लिए 10 रुपए के रेट पर। थोड़े दिन बाद 100 यूनिट लिए, मार्केट में रेट ऊपर नीचे होता रहता है, 12 के रेट पर। फिर लिए 200 यूनिट्स 9 रुपए के रेट पर। तो हमारे गोडाउन में हम सामान रखते जा रहे हैं। अब इनमें से हमने प्रोडक्शन के लिए सपोजिंग 80 यूनिट्स इशू करे, फिर हमने 50 यूनिट्स इशू करे। तो बेटू ये जो यूनिट्स हमने इशू करे, इनमें से जो खरीदे थे, स्टोर में रखे थे, इनकी क्या वैल्यू ली जाएगी? ऑल्सो 130 यूनिट्स इशू करने के बाद जो बच रहे हैं बैलेंस, उनकी क्या वैल्यू होगी? इन वालों को 10 का माने कि 12 का माने कि 9 का माने, और जो बचे हैं उनको 10 का माने कि 12 का माने कि 9 का माने। तो इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू निकालना बेसिकली हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वैल्यूएशन, मतलब वैल्यू निकालना। क्या कहते हैं? वैल्यूएशन, मतलब वैल्यू निकालना। क्या तुम्हें ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम चैप्टर में करने क्या जा रहे हैं? यस, ठीक है। अब इसके लिए अनेकों मेथड्स हैं जिनका नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड एंड सो ऑन। ये एक और ये दो
हमारे आईसीएआई के द्वारा इशू करे गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में रेकमेंडेड है, बाकियों का कोई डिस्कशन नहीं है वहाँ। तो ये दोनों की वैल्यू और बढ़ जाती है बिकॉज कंपनीज को ये रेकमेंड करता है AS2। अब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। बिल्कुल गौर से तुम देखो, एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो तुम्हें अभी के साथ साथ इंटर का भी ये वाला टॉपिक जो रिपीट होता है वो बन जाता है, कॉस्ट में ही आता है चैप्टर 2 मटेरियल के अंदर। तो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाउ डज इट गो? सप्लायर भाई से हमने पहले 100 यूनिट खरीदे 5 के, फिर 50 यूनिट खरीदे 8 के। अब हमने इशू करा, इशू मतलब फैक्ट्री में भेजना स्टोर से 60 यूनिट, फिर हमने भेजे 70। तो फीफो कहता है जो ऑर्डर में पहले खरीदा वो ही पहले ऑर्डर में इशू होगा। तो ये जो 60 इशू हो रहा है, ये माना जा रहा है कि जो पहले 100 खरीदे थे उनमें से 60 हैं, तो इनको हम 5 रुपए के रेट पे वैल्यू करके चलेंगे। एंड जो 70 इशू हो रहे हैं इनका क्या बाइफर्केशन होगा कि 100 में से 60 तो चले गए थे, तो जो 40 बचे थे वो आएंगे, और जो बचे 30 हैं वो अगले लॉट के माने जाएंगे। क्या ये समझ गया? तो अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये सामान तो इशू हो चुका, इसमें से भी 30 इशू हो चुके, अब इसमें से बचे 20 8 के रेट वाले, तो बैलेंस जो स्टॉक है उसकी ये वैल्यू, और जो इशू हो गए दिस प्लस दिस, इनकी वो वैल्यू। क्या ये क्लियर है? इज इट क्लियर? बेचारे हर थोड़ी देर में कोई बच्चे कह रहा है मैं अपने आप में बाहर हो गई, अपने आप बाहर हो गई। कभी भी बेटू अपने आप बाहर हो जाते हैं तो अंदर वापस होना पड़ता है ज्वाइन करके, इसके लिए मैसेज नहीं करते। चलो, फीफो के बाद अगला भाई आया कौन? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। होश में देखो यहाँ बात, सप्लायर भाई से 500 यूनिट लिए 20 के, 100 यूनिट लिए 25 के, अब इशू करे 60, फिर थोड़े दिन बाद 100। तो लीफो कहता है जो आखिरी में खरीदा है पहले उसमें से इशू होगा, तो इसीलिए ये 25 का है। अब जो ये 100 हो रहा है उनमें से इसमें वाले 40 रहे होंगे और बचे 60 फिर यहाँ से निकाले होंगे। तो मैं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ से वहां से, व्हाट इज हैपनिंग? हेलो, आर यू गेटिंग व्हाट्स हैपनिंग? लास्ट में से पहले इशू, फिर जो बचा हुआ वो ये, और फिर पीछे वाले लॉट पे जा रहा है। तो सोच के मुझे ये बताओ जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस वो पुराने माल का बचेगा कि नए माल का? बैलेंस जो बचेगा, बैलेंस जो बचेगा वो पुराने माल का बचेगा कि नए माल का? बेटू पुराने का, बिकॉज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो गया, तो जो पुराना था वही बचा। तो जिनका आंसर गलत था आई होप यू हैव टेकन नोट ऑफ दैट। ओके, ये भी आपको समझ आ गया। ये लिखा है लीफो क्लोजिंग स्टॉक इज मेड अप ऑफ मटेरियल परचेज पहले, मटेरियल परचेज लास्ट में, इज ऑलरेडी इशूड। ठीक है, ये दो हो गए। दो होने के बाद अब मैं आपको 1 मिनट ये फॉर्मेट दिखा रही हूँ, लुक एट इट केयरफुली। क्वेश्चन में आपको डेट बताते हैं, आपको डेट यहाँ डालनी है। रिसीट मतलब अगर आपके स्टोर में सामान आए, खरीदा है आपने, आया, रिसीट में दिखाओगे क्या डेट थी, कितना सामान आया, क्या रेट था, और इंटू करके क्या अमाउंट था। अगर सामान आपका स्टोर से फैक्ट्री में गया, इसको इशू कहते हैं, उसकी डेट डालेंगे, कितनी क्वांटिटी थी, क्या रेट था, इंटू करके क्या उसका अमाउंट। और बैलेंस का मतलब होता है सामान जाने मतलब इशू के बाद या रिसीट आने के बाद उस डेट पे बचा कितना, बैलेंस, वो यहाँ लिखा जाता है। तो अपन इसके लिए एग्जाम्पल देख लेंगे अभी। मेरे ख्याल से तुम्हें ओरली दोनों मेथड समझ में आ गए, बोलो हाँ या ना। ओरली आई थिंक तुम्हें दोनों मेथड समझ में आ गए हैं, बाकी मैं अभी यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू बता भी देती हूँ। आ गए? अब आप यहाँ देखिए जरा, लुक हेयर एवरीवन, एवरीबॉडी जस्ट लुक है।
तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, मैन्युफैक्चरर ने आपको ये रिकॉर्ड बताया परचेज, विच मतलब he's purchasing few things के अलग 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 डेट दे दी, क्वांटिटी बता दी, रेट दे दी। अब ये प्रीवियस छोड़ो, ये दे रहा है डेट ऑफ इशू, मतलब किस दिन दे रहा है, तो ये सारी डेट्स दे दी और ये क्वांटिटी बता दी। अब अगर बेटू फीफो मेथड चल रहा है या लीफो चल रहा है, जो भी, तुम्हारा पहला काम होना चाहिए कि तुम इनका ऑर्डर मार्क कर दो, मतलब डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली, ये पहला काम है। फिर इशू हुआ होगा, फिर और खरीदा, फिर और खरीदा, फिर और खरीदा, फिर इशू हुआ, फिर और खरीदा, और फिर इशू हुआ। ऐसे लिख लेना चाहिए अपने को, अपने लिए। या डेट वाइज काम होता है क्रोनोलॉजिकली, ये कॉमन सेंस बेस्ड भी बात है। मतलब अगर पहले खरीदा है तो पहले खरीदा है, और पहले इशू हुआ है तो पहले इशू हुआ है, तो जैसा ऑर्डर में काम हुआ है उसी ऑर्डर में लिखना रहता है। ठीक है, अब देखो आप इसको चल कैसे रहा। 4 दिसंबर जो पहला है, 800 यूनिट 50 के रेट के खरीदे। 4 दिसंबर 900 सॉरी 900 यूनिट 50 के रेट के खरीदे, तो ये कितना बन गया? 45,000। तो आप इसी को बैलेंस में लिख दोगे। बैलेंस मतलब इस डेट पर इतना बचा है। अगली डेट देखो, 5 दिसंबर को 500 यूनिट्स जा रहे हैं इशू, तो डेट डाली 500 यूनिट्स। अब रेट 50 कैसे पता है? बिकॉज बैलेंस देखो, इसमें अभी तो सामान एक ही वेराइटी का। विनय पढ़ लो जरा जल्दी से, गुड बच्चों की तरह। तो 50 के रेट का वो सामान है, तो ये टोटल वैल्यू का इशू होगा। तो भाई 900 में से एक ही चीज देखो जो हमें मार्क भी कर रही हूँ, 900 में से 500 तो गया, तो बचा 400। 50 के ही रेट का माल था तो वो ही रेट का होगा, कोई और माल है नहीं, सो दैट्स मेकिंग 20,000। तीसरा देखो ऑर्डर में, दिसंबर 10 400 खरीदे 55 के रेट। दिसंबर 10 400 खरीदे 55 के रेट के, मल्टीप्लाई किया 22,000 का सामान। अब ऑब्जर्व करो, हमारा पुराना सामान 50 वाला है, नया सामान 55 वाला है, तो हम बैलेंस में अलग अलग करके लिखते हैं। पहले तो लिख लेते हैं कि ये तो पहले से है, और ये सामान जो और एड ऑन हुआ इसको हमने अगली लाइन में करके लिख दिया। 400 यूनिट 55 के रेट के 22,000, तो बैलेंस में हमारे पास ये दो वेराइटी का माल। चौथी डेट देखो, 11 300 यूनिट खरीदे 55 के वापस। 300 यूनिट खरीदे 55 के, ये इनकी वैल्यू थी। अब जो आपका पुराना माल था 400, ऑर्डर में लिखते हैं हमेशा 50 के रेट का, वो लिखा। अब बच्चों ये 400 भी 55 का था, ये 300 भी 55 का है, तो अल्टीमेटली तो सेम ही टाइप का है, तो 700 55 का दोनों को साथ में ऐड करके लिख दिया। 11 के बाद 19 को 200 खरीदे 60 के रेट में। 19 को 200 खरीदे 60 के रेट में 12,000। अब तुम ऑर्डर देखो, पुराना 400 वाला पहले, फिर 700 वाले का डिस्क्रिप्शन, और अब जो ये 200 खरीदे उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये होने के बाद 6 दिया आया इशू, 20 तारीख को 600 यूनिट इशू हुए। गौर से देखना है 20। फीफो चल रहा है, 600 यूनिट इशू हुए। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन, जो पहले लिया था वो पहले इशू होगा। तो बेटू ये था सबसे पहला, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 50 के रेट का, हमें 600 इशू करना है। तो बेटू 600 के लिए तो आपको इस लॉट को भी अब टच करना पड़ेगा, इसमें से 200 निकालेंगे 55 के रेट वाला, तो वो यहाँ लिखती है। अब जब तुम बैलेंस लिखोगे तो बच्चों ये 400 वाला जा चुका, और 700 में से भी 200 जा चुके, तो बचे 500 55 के रेट के, और ये बचे 200 60 के रेट के। क्या ये तुम्हें यहाँ तक बन गया है? अगर सबको यहाँ तक क्लियर हो तो मुझे अपडेट कर दो, तो अपन फिर आगे चलेंगे। पक्का? यहाँ तक सबका सही जा रहा है? चल, अब आफ्टर दिस 20 तारीख के बाद
28 को फिर खरीद लिया 800 यूनिट्स, 800 यूनिट 47 के रेट के, ये मल्टीप्लाई करके आ गया। तो बच्चों ये अपना पुराने दो सामान थे, ये तो चल ही रहे हैं बैलेंस में, और ये 800 और आ गया। और इसके बाद लास्ट 29 दिसंबर को 500 इशू हो गए। तो 29 दिसंबर को जब 500 इशू हो रहा है तो मेथड क्या चल रहा है, फीफो। तो ये जो पुराना वाला है इसमें से निकाल लिया 55 का। तो ये 500 अब खत्म। अब ये जो दो बचे ये बैलेंस में आ। क्वेश्चन का है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इशू, मतलब टोटल कितने रुपए का सामान फैक्ट्री में भेजा। तो आप ये इशू का अमाउंट अमाउंट वाला कॉलम का टोटल लगा लोगे कि टोटल इतने रुपए का सामान फैक्ट्री में भेजा। क्वेश्चन बोले बैलेंस कितना बच रहा है एंड में, बैलेंस मतलब बचा कितना। तो आप ये जो दोनों हैं इनकी वैल्यू का टोटल लगा देंगे। अब मैं आपके लिए 2 मिनट रुक रही हूँ, आप एक बार देख लें, आपको किसी पॉइंट पे डाउट लगे तो आप पूछें, एल्स चले हम आगे। बीस दिसंबर का, लेकिन मेरे बच्चे मैंने लाइंस इसलिए बनाई है बिकॉज लाइंस की बनी होती ना तो ऊपर का नीचे हो रहा होता है ना तो बहुत हौच हो जाता है। मतलब मी एट द टाइम व्हेन आई हैड स्टडीड इवन आई हैव फेस दैट। तो इसीलिए वो लाइन ड्रॉ करने में, लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट लीव वन लाइन, डेट खत्म लीव वन लाइन और टू लाइन्स, उससे डिफरेंशिएट कर पाते, नहीं तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद कंफ्यूज होने लगते हैं बीच में आके। 20 दिसंबर का बच्ची कह रही है, फिर बता दीजिए। 600 यूनिट्स इशू करें बेटू, 600 इशू करे तो सबसे पहले फीफो के हिसाब से ये 400, फिर अगले 700 में से उठा लिए 200, बस। ठीक है, चले आगे एवरीबॉडी। ऑल राइट, अब अगर हमें यही क्वेश्चन लीफो से करना होता तो हम एक बार देख लें, एक बार लीफो से और से एक बार देख लो, फिर उसको तुम लिख के कर ले। सबसे पहले बेटू सेम फर्स्ट डेट तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट डेट में इशू हो रहा है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज एक ही तो वेराइटी का स्टॉक था, वो भी डिक्टो हो गया। फिर तीसरी डेट में क्या हो रही है, परचेज, परचेज से कुछ नहीं होता, सिंपल वैसे ही आ गए। फिर 11 को फिर परचेज, कुछ नहीं वैसे ही काम हो गए। फिर 19 को फिर परचेज, कुछ नहीं बिल्कुल वैसे ही काम हो गए। चेंज आ रहा है 20 तारीख से। 20 को देखो हो क्या रहा है, 20 को 600 यूनिट्स इशू हो रहा है, मेथड चल रहा है लीफ, जिसका मतलब आखिरी में जो खरीदा वो पहले इशू होगा। 20 को कितने इशू करने हैं, 600। तो ये जो आखिरी में खरीदा 600 वो 200, ये पहले इशू होगा। और हमें टोटल 600 इशू करने हैं, इसीलिए इसमें से 400 निकालेंगे। क्या कहा मैंने, टोटल 600 इशू हो रहा है, लीफो के तहत लास्ट वाला पहले और उससे पहले वाला ये निकाला अपन। अब बैलेंस देखो, ये पुराना 400 ऐसे ही चला, और इस 700 में से 400 चले गए तो 355 वाला बचा। ये बताओ क्या ये बात समझ गए। तो आगे की डेट पे जाओ। ठीक है, फिर सिंपली परचेज हो गई। तो ये दो स्टॉक बचे ही थे अपने पास, इसमें ये वाला स्टॉक 800 का 47 और जोड़ लिया। अब बस लास्ट डेट पे चेंज है, क्या है, 500 यूनिट्स इशू हो रहा है। मेथड क्या चल रहा है, लीफो लीफो लीफो। 500 यूनिट्स इशू हो रहे हैं, किस में से उठाओगे, आखिरी वाले में से, लास्ट वाले में से। तो 500 उठाओगे 47 का रेट वाला। अब बैलेंस में 400 ऐसे ही आ जाएगा, 300 ऐसे ही आ जाएगा, और 800 में से 500 गए तो 300 यहाँ आ जाएगा, 47 वाला। अगर क्वेश्चन बोले बताओ इशू कितने का हुआ, तो ये पूरा इशू टोटल कर दोगे, मतलब फैक्ट्री में जो माल गया वो कितने का है, एंड बैलेंस कितने का बचा, तो ये लास्ट डे पे सारा स्टॉक का टोटल लगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको और उसको एक एक बार लिख के करेंगे आप।
आज का काम बताओ अपने को, क्या काम है आज का? फाइनल डिबेंचर क्लोज करना है।